पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है और वहाँ से उनकी सपोर्ट मिल रही है और वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों को ब्रीफिंग कहा, दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों मुमालिक मिलकर करते हैं। इसके बरक्स अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। हमने अफगान तालिबान के सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। फितरतुल खवारिज के बारे में तालिबान रजीम का ये दावा कि वो पाकिस्तानी हैं, हिजरत करके आए और हमारे मेहमान हैं, गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान है जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कीलें आ रही हैं या गैर कानूनी स्मगलिंग और तिजारत हो रही है तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां केपी में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना होगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा जो खुद कुछ हमलों में इस्तेमाल होती हैं। DGI-SPR ने कहा, ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। इस मद में हासिल होने वाली रकम दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ईरान से स्मगल होने वाले डीजल के मद में हासिल होने वाली रकम VLA और BYC को जाती है। दहशतगर्दों पर तमाम हुकूमतों और सियासी पार्टियों का इत्तफाक इसका हल नेशनल एक्शन प्लान में है। इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मजबूत निज़ाम वज़ा किया गया, जबकि KP में इसकी कमी नजर आती है। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशतगर्द में कोई फर्क नहीं। हमारे लिए अच्छा दहशतगर्द वही है जो जहन्नुम वासिल हो चुका। हमेशा हक बातिल पे गालिब आता है। हम हक पर हैं और हक हमेशा फतहयाब होता है। PTI इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। तहरीक इंसाफ और मुल्क दुश्मन इस वक्त एक पेज पर है। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाना कौन सी हुब्बुल वतनी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI को रियासत और सियासत में फ़र्क समझना चाहिए। बानी के दौर में हम जेलों में गए, मीडिया पर पाबंदियाँ लगे। तमाम मसालिम के बावजूद हमने इस जंग को रियासत की हदूद में रहकर लड़ा। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाना शर्मनाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिम्मेदारियाँ छोड़ के सियासी बयानी के पीछे छुप रही है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को दहशतगर्दी कंट्रोल करनी चाहिए, सियासी नाटक नहीं। अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले करके अडियाला जेल में ड्रामा रचाया जा रहा है। चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी जरूरी। इससे मुल्क को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। सदर सरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। पाकिस्तान को दरपेश जदीद सलामती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई सोच की जरूरत उजागर की। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती के फरोग में शुरा की लगन और संजीदगी को सराहा। शुरा को सर्टिफिकेट भी दिया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल और मिलिट्री अफसरान, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। रूसी सदर के दौरे से ज्यादा पुरुमीद नहीं। भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह का प्यूटन के दौरे भारत से कब। कौमी सिक्योरिटी समिट में एतराफी शिकस्त। कहा, प्यूटन के दौरे भारत में शायद बड़ा ब्रेक थ्रू न हो सके। प्यूटन मोदी मुलाकात में दिफा, ताउन और हथियारों की तरसील में ताखीर पर बात होगी। S-400 की मजीद खरीदारी पर बातचीत की गई। रूस से पहले ऑर्डर करदा S-400 मिसाइल सिस्टम की तरसील में ताखीर पर तशवीश है। सहनोई जहाजों की डिलीवरी और अपग्रेडेशन के लिए टाइमलाइन भी भारत के लिए बाइस तशवीश है। उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। हिंदुस्तान में खुद फरीबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ट्रेलर का बयान भी खुद फरीबी की हामिल सोच। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हसास हमला हो, S-400 की बैटरियां तबाह हो, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनकी ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। DGI-SPR कहते हैं, बार बार के झूठ हिंदुस्तानी बयानात तमामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। अगर कोई मुल्क अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान मुहैया करता है तो ये दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है।
अफगानिस्तान में अमेरिका पासपोर्ट पर सफर करने वाले अफराद को वीजों का इजरा रोक दिया। असालम की दरख्वास्तों से मुतालिक फैसले भी रोक दिए गए। महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर रहे हैं। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज का भी परागज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोकने का ऐलान कहा। किसी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज्यादा से ज्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए। फैसले नेशनल गार्ड पर अफगान शहरी की जान से फायरिंग के बाद सामने आए। अफगान शहरी की फायरिंग से खातून नेशनल गार्ड हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हुआ। ट्रंप हुकूमत का 19 ममालिक के शहरियों के ग्रीन कार्ड का दोबारा जायजा लेने का फैसला। तशवीश वाले मुल्क के हर शहरी के ग्रीन कार्ड का सख्त जायजा लिया जाएगा। अफगान, क्यूबा, हैटी, ईरान, सोमालिया, वेनेजुएला, म्यांमार, चाड, कांगो, लीबिया के शहरी शामिल। सदर ट्रंप कहते हैं पिछली इंतजामिया के गैर मुताद हिजरती पॉलिसियों का बोझ अवाम नहीं उठाएंगे। अमरीकी सदर का बाइडन के ऑटो पेन से दस्तखत तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख करने का ऐलान। कहा बाइडन ऑटो पेन के अमल में बराह रास्त शामिल नहीं थे। अगर बाइडन शमूलियत का दावा करे तो उन पर झूठी गवाही का मुकदमा चलना चाहिए। साबिक सदर बाइडन ने तकरीबन 90% दस्तावेजात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए थे। मिस्र के वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाक मिस्र ताल्लुकात को नई स्ट्रेटेजिक सिम देने पर इत्तेफाक मुतवक्के। दफ्तर खारजा के मुताबिक मिस्री वजीर खारजा और साकदार की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। मुज़ाकरात में गजा की ताज़ा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। दौरा सियासी, मुआशी, दिफाई, सकाफती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। इस्लामाबाद में आलमी मुकाबला हुस्न किरत की खूबसूरत महफिल सज गई। इफ्तिताई खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया। कुरान करीम उम्मत मुस्लिमा का रूहानी विरसा किरत की रूह परवर इज्तिमा में शिरकत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। कुरान हमें अमन, यकजहती, रहमत और अदम का दर्स देता है। आलमी सतह पर मुकाबला कुरान के नकात पर वजारत मज़हबी उमूर को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। जाली वीजा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत। इंक्वायरी की हिदायत। कहा जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को न रोका जाए। जाली दस्तावेजात या दीगर ज़राए से बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिर मुल्क में बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये सूरत किसी कीमत पर जारी रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुमालिक भिजवाने वाले एजेंटों से कोई रियायत नहीं होगी। सरकारी मुलाजमीन को 10 साल का ऑफिशियल पासपोर्ट जारी होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस से गुज़िश्ता 3 सालों में जारी ऑफिशियल पासपोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑफिशियल पासपोर्ट जारी करने का इख्तियार भी वापस ले लिया। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के पास 1 साल का ऑफिशियल पासपोर्ट जारी करने के इख्तियार। 1 साल के बाद सरकारी अफसर ऑफिशियल पासपोर्ट वापस करने का पाबंद होता है। डीजी पासपोर्ट और वजारत दाखिला के तर्जुमान मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का नया संग मील। 2 दिन में 1500 जमीनों के केस निपटा कर रिकॉर्ड बना लिया जिसकी मलकियत उसी का कब्जा के असूल के तहत मुतासिरीन को 48 घंटों में उनकी जमीनों का हक वापस मिला। वज़ीर आला मरीम नवाज की जमीनों से मुताल्लिक़ खवातीन के केसेस को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कहा फैसले होते ही कब्जा दिया जाएगा। कोई सिफारिश और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कागज पर नहीं कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। शहरी जमीन या प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे के खिलाफ मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस दरख्वास्त दे। चंद दिनों में फैसला कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की सलाह मुतासर स्कूलों और अस्पतालों की बहाली का काम तेज करने की हिदायत। तरक्याती पोर्टफोलियो के जायजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी को तमाम स्कीमों के लिए बरवक्त फंड रिलीफ करने की हिदायत। मुराद शाह ने कहा कुरंगी कॉजवे ब्रिज, अंडर पासिस और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे तकमील के करीब है। BRT रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबों पर काम तेज किया जाए ताकि अवाम को मजीद तकलीफ न हो। वज़ीर आला ने खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने सूबों को खुद मुख्तारी दी। किसी को सूबा बनाने का शौक है तो आइन के मुताबिक कोशिश कर ले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत आलमी सतह पर अकेला होता जा रहा है। भारत ने अभिनंदन के जरिए एक कोशिश की, पाकिस्तान ने चाय पिलाकर वापस भेज दिया। पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह शिकस्त दी वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पेशावर हाईकोर्ट का 9 दिसंबर तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर मुख्तसर हुक्मनामे में कहा सोहेल अफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 मुकदमात दर्ज। नैब, एंटी करप्शन और IGKP के मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट्स नहीं आई। एडवोकेट जनरल नहीं बता सकते वो इदारे वज़ीर आला के मातहत हैं, वहाँ अदालत मुदाखलत कैसे करेगी।
बानी पीटीआई से मुलाकात और शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट डी फ्रीज करने से मुतालिक दरख्वास्तें। इस्तात दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी पीटीआई के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम पेश न हुई। जेल इंतजामिया ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। जेल मैनुअल में कहां लिखा है सीएम केपी से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ को सी जेल मैनुअल के तहत रखा गया, उनको तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। क्या बानी पीटीआई अनोखा लाडला है? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने हमेशा नफरत की सियासत की, अदलिया को तकसीम करके जजेस के धड़े बनाए, वजीर आजम पर बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाए। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक, यह कैसे मुमकिन है? पार्लियामेंट अपना हक छोड़ दे। यहाँ तो पनामा केस और वजीर आजम को घर भिजवाने के फैसले आते रहे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर का दौर है नीलम, कहुड़ी पुल, बटाका, जबार, पंजगरा, बलगरा, धन्नी, नुसदा, नौसेरी में शानदार इस्तकबाल। फिजा जीए भुट्टो, जीए बेनज़ीर, जीए बिलावल और जीए मुमताज राठौर के नारों से गूंज उठी। कारकुनान का ढोल की थाप पर रख। फैसल मुमताज ने सरली, सचा, बलगरा क्लाउड बर्स्ट के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा, कम वक्त में ज्यादा काम करना है, जल्द हेल्थ और